हमारे भी कुछ वाक्य हैं, तो बर के 5 वचन हैं, है तो 2.5 ही वचन, लेकिन जो है 5 मान के चलिए। तो जो है बर कहता है कि ठीक है, हम आपके सभी वचनों को मानने के लिए तैयार हूँ, हमारे केवल 5 वचन आपको मानना पड़ेगा। तो कन्या कह रही है कि ठीक है, आप बताइए क्या क्या मानना पड़ेगा हमें। तो बर कहता है, पहले वचन में बर कहता है कि देखिए, पूर्व जन्मन जा विद्या, पूर्व जन्मन जा धनम, पूर्व जन्मन जा नारी, अग्रे अग्रे धावत। हमारा आपका संबंध जन्म जन्मांतर का है, आज का नहीं है। और गणेश भगवान की कृपा से, माता गौरी की कृपा से आज हम आप फिर मिल गए हैं इस मनुष्य शरीर में। तो इस प्रकार से हमारा पहला वचन है कि जो है क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम त्वजेत प्रोसित भरतिका। बर कहता है, हंसी खेल सब रास रंग मेरे रहले पर ही करला, सामाजिक उत्सव दर्शन कर खुशियों से झोली तुम भरला, परदेस गमन हो जाने पर, परदेस गमन हो जाने पर साज बाज तुम मत करला, पर घर जाना दूर रहा सजना धजना भी मत करना। बर पहले वचन में क्या कह रहा है कि जो मैं इस यज्ञ मंडप में इतना वस्त्र आभूषण लाया हूँ, खूब बढ़िया से पहनिए, 16 श्रृंगार करिए, लेकिन यह सब तब करिए जब मैं घर पर रहूं। अगर मैं कहीं प्रदेश चला जाता हूँ तब आपको जो है 16 श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं है, और जो है किसी के यहाँ पास पड़ोस में आना जाना भी नहीं है, किसी से हंसी मजाक भी नहीं करना है। अगर आप हमारे इन वचनों को मानती है तो मैं आपके 7 वचनों को मान लूंगा। दूसरे वचन में बर कहता है, विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा, पंचमं ध्रुवमालोक्यम स साक्षित्वं ममागता। विष्णु वैश्वानर ध्रुव तारा, भाई बांधव और मित्र विप्रय भी, साक्षी सब मेरे तेरे हैं, गौरी गणपति सूर श्रेष्ठ सभी। तो बर कहता है कि हम भी देवी देवताओं को मानते हैं। इस हमारे पवित्र बंधन के साक्षी कौन कौन है? दोनों पक्ष के ब्राह्मण बंधु और हमारे जो है भाई बंधु जो आए हुए हैं, यहाँ दोनों पक्ष में बैठे हुए हैं, ये सब जो है हमारे जो है साक्षी हैं। और यहाँ इस यज्ञ मंडप में जितने भी आवाहित देवी देवता हैं, ये सब हमारे इस पवित्र बंधन के साक्षी हैं। और 5वां जो है इसके बाद ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जो है ये जो है आकाश मार्ग से हमें आशीर्वाद देने के लिए जो है हाथ उठा के खड़े हैं, आशीर्वाद देने के लिए। ये सब हमारे इस पवित्र बंधन के साक्षी हैं। अगर आप हमारे वचनों को मानेंगी तो हम आपके सभी वचन मान लेंगे। तो तीसरे वचन में बर कहता है, तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचम न लोपयेता, व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने। बर कहता है, हमारे चित्त के अनुसार चित्त रखना, हमारे आज्ञा का उल्लंघन मत करना, हमारे चित्त के अनुसार चित्त रखना, और ऐसा हमसे जो है प्रेम करना कि आपके लिए हमारे हृदय में स्थान बन जाए। ऐसा हमसे जो है हमसे वाचा वाच मत करना, हमसे लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी बात पर शंका मत बनाना। इस प्रकार से अगर आप करोगी तो हम आपके सभी वचनों को मान लूंगा। इस प्रकार से मम तुष्टिश्च कर्तव्याम बंधूनां भक्तिरादरात्, ममाज्ञा परिपाल्येषां पतिव्रत परायणे। तो बर कहता है कि
हमें जिस प्रकार से संतुष्टि हो वही कार्य करना। और इस प्रकार से हे पतिव्रता परायण धर्म की पालन करने वाले, यही हमारे जो है वचन को मानना होगा। अगर हमारे वचनों को मान लेती हो तो हम आपके सातों वचनों को मान जाऊंगा। तो 5वें वचन में वर कहता है, बिना पत्नी कथम धर्म आत्मा प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भवमांगगामिनी। वर कहता है कि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है, इसलिए जो है विश्वास पात्र बनो और जो है हमारी वामांगी बनो, हमारे गृहस्थी का पूरा आप जो है देखभाल करो बढ़िया से उसका जो है। तो इस प्रकार से, और यहाँ इस यज्ञ मंडप में इतने जो है सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं सब साक्षी हैं। तो इस यज्ञ मंडप में यह जो मंगल गीत देवियाँ गा रही थी बढ़िया बढ़िया, यह समझ लीजिए कि बहुत बड़ा मंत्र है। जिस मंडप में ये मंगल गीत नहीं होता है वहाँ बढ़िया नहीं होता है। राम ने गाली सुना, श्याम ने गाली सुना, शंकर भगवान गाली नहीं सुने। भूतों प्रेतों की बारात लेकर के गए, गांव के जितने बच्चे थे, जितनी जो है स्त्रियां थी, सब डर करके घर में कंडी बंद कर लिया, पूंजी लगा करके। कोई नहीं था विवाह मंडप में, कोई गाने वाला था ही नहीं। अब विवाह कैसे सफल हो, क्योंकि मंगल गीत भी मंत्र से कम नहीं है। मंगल गीत तो भोलेनाथ के विवाह में हुआ नहीं, अब कैसे जोड़ी चले बढ़िया से। लेकिन उसमें देखिए मंगल गीत न होने के कारण सती माता की यह दशा भई। एक दौड़ी दौड़ी गई भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ पिता के यहाँ यज्ञ है जाना है। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे पिता भले हैं लेकिन कभी हमें जो है दामाद का सम्मान नहीं दिए, हमें गाली ही देते रहते हैं कि लंबी लंबी जटा रखा है, त्रिशूल हाथ में लिया हुआ है, बिना मतलब का डमरू बजाता रहता है, श्मशान में जा करके सोता है, हमारी बिटिया सती का इसने जीवन बर्बाद करके रख दिया है। ऐसा ऐसा वचन देवी बोलते हैं, बिना निमंत्रण के हम जाने वाले नहीं हैं। और भोलेनाथ नहीं गए, सती माता चली गई। सती माता उस जो है पिता के यज्ञ में जा करके जो गति हुई आप सब जानते हैं। इसलिए जो है वर कहता है कि हे देवी हमारे जो है आज्ञा का उल्लंघन मत करना, और जो जिस प्रकार से हम जो है हमें संतुष्टि हो वही कार्य करना, और हमारे आज्ञा के विरुद्ध आप अपने मैके भी नहीं जा सकती हैं। इस प्रकार से वर के 5 वाक्य रहे। बोल विष्णु भगवान के।